आपने जन्मदिन मनाते हुए बहुत से लोगों को देखा होगा, लेकिन ऐसा जन्मदिन जिसमें लोगों के लिए फ्री हेल्थ सुविधा उपलब्ध हो जाए, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो जी हाँ, ऐसा ही जन्मदिन मनाया गया विख्यात होम्योपैथिक डॉक्टर अशोक दुग्गल का। उनके पारिवारिक सदस्यों और मित्रों ने मिलकर सबसे पहले सेक्टर 22 स्थित दुग्गल होमो स्टोर एंड क्लिनिक पर उनके 70वें जन्मदिन पर हवन करवाकर पूजा अर्चना की। उसके उपरांत फ्री होमो मेडिकल कैंप का आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई और बीमारी अनुसार परामर्श भी लिया। डॉक्टर अशोक दुग्गल ने लोगों को बदलते मौसम अनुसार अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने का पूरा परामर्श किया। परामर्श देते हुए कहा कि लोगों को बदलते मौसम के अनुसार स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि होम्योपैथिक में हर बीमारी का इलाज है। इस मौके पर डॉक्टर दुग्गल ने बताया किस उद्देश्य को लेके लगाया गया है और क्या क्या इसमें आप चेकअप कर रहे हो। हर तरह के डिजीज़, चाहे वो एक्यूट है चाहे क्रोनिक है, तो उनको फॉलोअप भी दिया जाएगा। जो आज देखें उसको फिर रेगुलर देखेंगे हम अपनी क्लिनिक। होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक में क्या अंतर है? आयुर्वेदिक में अंतर क्या है, हम लोग इम्यूनिटी के लिए मेडिसिन देते हैं। जो हमारी मेडिसिन होती हैं वो डायनेमिक होती है। जो आयुर्वेदा यूज़ करते हैं वो अर्क यूज़ करते हैं, हर्ब्स का। होम्योपैथी में बहुत सारे सोर्सेज रहते हैं मेडिसिन के, एनिमल्स के, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, मिनरल से, मेटल से, डिफरेंट सोर्सेज से मेडिसिन होती है। एंड मेजरली इम्यून सिस्टम को प्रमोट करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। सो व्हाट वी डू इज़ वी स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम सो दैट इम्यून सिस्टम फाइट करे डिजीज़ को और जड़ से ख़त्म करे। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हम एक्चुअली एक तो सर का बर्थडे है, तो उस वजह से हमने जन्मदिन की मुबारकबाद। लिख दो 70 में मैडम लाउडली थोड़ा सर की बर्थडे की वजह से उनकी इच्छा थी कि मैं आज फ्री कैंप रखूँ, सो दैट जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं द कंसल्टेशन फीस एंड मेडिसिन, हम उन लोगों की हेल्प करें। और आज हमने इसलिए स्टार्ट किया सो दैट हम इसको हर साल इनके बर्थडे पे एज एक रूटीन वो कल्चर बना लेंगे कि हम हर साल सर के बर्थडे पे फ्री कैंप केयर करेंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रीटमेंट फ्री में देने की कोशिश करेंगे, सो दैट लोगों को अवेयरनेस भी हो होम्योपैथी कि कितनी डिफरेंट तरह की ये भी है ना, इस उम्र में ऐसे करना, दुआएं लेना। नोट तो बहुत दे रही है भगवान जी, अब दुआएं कमाने का दिन है। जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना लोगों को मालूम पड़ेगा कि होम्योपैथी कितनी डिफरेंट डिजीज़ को ठीक कर सकती है। होम्योपैथी इज़ ओनली रैशनल साइंस ऑन अर्थ। जो कभी 200 साल जो प्रूव हुए हैं पेशेंट के, वही मेडिसिन चल रही। कोई कैंसरस नहीं होती, कुछ नहीं होता। ये हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे इसकी होती है प्रूविंग जो प्रूविंग होती होती है है। मेडिसिन की। आप बताओ। जैसे एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो रैट्स पे एक्सपेरिमेंट लैब इन्वेस्टिगेशंस के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं। होम्योपैथी में जो प्रूविंग्स हैं वो इंसानों पे ही होती है, इंसानों को ही दवाइयाँ देके उसमें से जो सिम्टम्स निकलते हैं वो होम्योपैथी के बारे में प्लांट बेस्ड है। ये सारी हैं, प्लांट भी है, मिनरल भी है, सब कुछ है। मेटल्स भी हैं, तो बहुत सारे डिफरेंट जो भी नेचर में अवेलेबल है, जितना भी इन सिंक विद नेचर है, उन सब सोर्सेज को हम यूज़ करते हैं। मतलब जैसे भी आपने बोला भी एलोपैथिक है जो आप जानवरों पे, इंसानों पे करते हो, सर्च करते हो, और होम्योपैथिक तो डायरेक्ट आप इंजेक्ट करते हो, मतलब देते हो ह्यूमंस को, तो उसका एक्सपेरिमेंट किस पे करते हो आप? ह्यूमंस पे ही प्रूव करते हैं। अगर उसका कोई साइड इफेक्ट हो तो सब लिखा जाता है। नहीं और डायनामिक डोज रहते हैं ना, बहुत बहुत मिनिमल डोज होते हैं, तो उससे जो सिम्टम्स आते हैं वो पहले रिकॉर्ड किए जाते हैं कि उन सिम्टम्स से मालूम पड़ता है कि जब एक्चुअली कोई बीमार पड़ेगा उसको ऐसे सिम्टम्स आएंगे तो हम यही दवाई देंगे। उस तरह से डिफरेंट साइंस है जी। जैसे एक नॉर्मल कॉमन सॉल्ट एक आप वर्ड लिखो, ट्रीट द पेशेंट नॉट द जो डिजीज। सिम्टम्स आते हैं हम बीमार को ठीक करते हैं, बीमारी को नहीं। बीमार ठीक हो गया तो बीमारी हो। कॉमन सॉल्ट थेरेपी एज अ थेरेपेटिक। बीमार समझना मुश्किल, आप समझ दे रही ना, आपको नहीं समझ आएगी। आप बोलो आप। होम्योपैथी है ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। बीमार को ठीक करते हैं, उसके लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसकी सारी हिस्ट्री, बचपन की, उसका गुस्सा, उसकी नींद, उसका खाना पीना सब स्टडी करके दवाई देते हैं। केस हिस्ट्री न्यू केस क्रोनिक डिजीज है, किसी का कोई डायबिटीज़ है, कोई ब्लड प्रेशर है, कुछ भी है, उसको कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है दवाई निकालने के लिए। वो दवाई जो उसके लिए पूरी उतरती हो, इतना टाइम लेते हैं हम न्यू केस के। बाकी यंग
डॉक्टर से पूछ लो। डॉक्टर साहब, होम्योपैथी के बारे विषय में आप क्या कहना है? होम्योपैथी ही रैशनल साइंस है। एलोपैथी बहुत साइड इफ़ेक्ट्स है, जैसे हम सब जानते हैं। आयुर्वेदिक भी अच्छी साइंस है, लेकिन सबसे अच्छे रिजल्ट अगर वेल सिलेक्टेड मेडिसिन है तो होम्योपैथी जैसे रिजल्ट किसी पैथी में नहीं मिलते। चाहे वो एक्यूट केस हो चाहे क्रॉनिक केस हो, वो वेल सिलेक्टेड रेमेडी होनी चाहिए। साइड इफेक्ट्स मतलब काम पे चलो पर डिजीज़ वहीं रहता है, डिजीज़ को कुछ नहीं होता। एंड स्लो भी नहीं है। हमने बहुत पेशेंट्स देखे हैं किडनी स्टोन्स के, उनके ओवरनाइट भी निकले हैं स्टोन्स। ओवरनाइट जो छोटे हैं 4-5 दिन। So, जैसा डॉक्टर रचिता ने कहा, अगर राइट सेलेक्ट होती है रेमेडी तो फिर मिराकुलस क्योर्स है। ऐसी ऐसी चीज़ें जो जहाँ पर आप कह ही नहीं सकते कि आप लोग slow है। सारे ना एलोपैथी का गुणगान करते हो, ड्रग माफिया है। आपको पता भी, यहाँ पर लिख नहीं सकते, आप लिख नहीं सकते। जी। डॉक्टर साहब एक वो बड़ी आजकल common माफिया बात ऐसा है जी। कि अमेरिका की भी गवर्नमेंट कोई बात नहीं। मेरे हिसाब से तो उसका नुकसान है। आपने कभी एलोपैथिक डॉक्टर्स को देखा कि वो अपने ड्रग्स के बारे में बताते हैं कि ये इसके होती है? मोस्टली आयुर्वेदा या होम्योपैथिक डॉक्टर्स ही होम्योपैथी, हाँ करते वही हैं। वही So which is wrong, आप क्या क्योंकि रिकमेंड करती हो कि हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। तो अगर कोई समझ भी रहा है उसको, पर उसको हम लोग 5 साल पढ़ते हैं, 6 साल पढ़ाई करते हैं, पूरा सिस्टम समझते हैं, पूरी दवाइयाँ समझते हैं, फिर प्रिस्क्राइब करना शुरू करते हैं। तो एक लेमैन को सिर्फ दवाई की नॉलेज से उसको नहीं लेना चाहिए जब तक उसको पूरे सिस्टम की नॉलेज नहीं है, दवाई सिस्टम पे काम कैसे करेगी उसकी नॉलेज नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड आइडिया। एलोपैथी प्रैक्टिस तो एमआर सिखा देता है। एलोपैथी प्रैक्टिस करना तो एमआर सिखा देता है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। डॉक्टर साहब 4 दवाइयाँ लिख देना। जैसा सर ने कहा कि हम लोग बहुत डिटेल्ड केस हिस्ट्री देते हैं, बहुत इंडिविजुअलाइज स्पेशलाइज पूरे पेशेंट को समझते हैं A to Z, उसका बचपन से लेके अब तक का सिस्टम, उसका हिस्ट्री। होम्योपैथी में ऑर्गनोपैथी नहीं होती, इस ऑर्गन की इलाके इस ऑर्गन की इलाके से होती है। होलिस्टिक वेलबींग के लिए देते हैं, उसमें डाइट का भी बताते हैं, एक्सरसाइज का, क्या क्या योग भी बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। A to Z हर तरह से patient लास्ट को- में आपको बताऊंगा, आज से 40 साल 50 साल पहले बीमारी इतनी नहीं थी। दादी माँ के नुस्खे से ही ठीक हो जाते जी। डॉक्टर की बारी बहुत लेट आती, बहुत लेट आती। और ये ड्रग माफिया ने खिलानी सिखाती है, हम टॉफियाँ की तरह दवाई खाते हैं। आजकल हम खाते हैं कोलेस्ट्रॉल की, उससे पहले और बीपी ये हुए, शुगर हुआ, ऐसी बीमारियाँ जबरदस्ती लगाई जाती है, जी, डरा जी। के डरा के, और सबको पता है। डॉक्टर साहब, आज आपका जन्मदिन भी है और आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेडिसिन लेनी चाहिए फिर बॉडी को। हम ये बीमारी इसलिए बढ़ी, बॉडी के डिफेंस को काम नहीं करने दें। एक नीच हमारी चल गोलियां अंदर, और नीच तो एक डिफेंस मैकेनिज्म है। पहले आज से 50 साल पहले नीच लेते थे नस्वार से, ताकि नीच आई सारा शरीर खुल जाएगा। आज कल डरते हैं उससे। क्या कारण रहा होगा? कारण इस एलोपैथी टोटली अगेंस्ट द नेचर। ये बॉडी जो है ना सुपर कंप्यूटर है, ऐसा कंप्यूटर का भी बनना नहीं है। इसको ऐसे नहीं करता इसकी सीट चेंज करो, इसको चेंज करो, ऐसे नहीं। तुम्हारी अंदर ही रहती है।